क्या आप क्लीन डाइट ले रहे हैं, हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं और सब कुछ बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्रशिंग एग्जॉशन, बहुत ज्यादा थकान, स्किन ब्रेकआउट्स और स्टबर्न हार्मोनल इम्बैलेंसेस से परेशान हैं? लेट मी वैलिडेट समथिंग फॉर यू राइट नाउ। आप पागल नहीं हो रहे हैं। आप शायद इंटेस्टिनल परमेएबिलिटी, जिसे आम भाषा में लीकी गट कहते हैं, उससे डील कर रहे हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एग्जैक्टली ये अनकवर करने वाले हैं कि आपकी इन्फ्लेमेशन आखिर कहां से शुरू हो रही है और इसे हमेशा के लिए फिक्स करने का 2 स्टेप सील एंड हील प्रोटोकॉल क्या है। अगर आप पिछले महीने हमारे साथ थे तो आप जानते हैं कि हमने बात की थी कि कैसे पीसीओएस, सिवियर पीएमएस और हाशिमोटोज जैसी कंडीशंस सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होती हैं। लेकिन ये आग आखिर शुरू कहां से होती है? यूजुअली ये सीधा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से शुरू होती है। आपकी गट लाइनिंग को एक टाइट बैरियर होना चाहिए। इसे एक बहुत फाइन चीज क्लॉथ, मसलिन कपड़े की तरह सोचिए। लेकिन जब ये क्रॉनिक स्ट्रेस, प्रोसेस्ड फूड्स या लो स्टमक एसिड, जिसके बारे में हमने लास्ट वीक के वीडियो में बात की थी, की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो आपके इंटेस्टाइन्स के टाइट जंक्शंस पूरी तरह खुल जाते हैं। अचानक अनडाइजेस्टेड फूड प्रोटीन्स और टॉक्सिन्स सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम में लीक होने लगते हैं। आपका इम्यून सिस्टम पैनिक कर जाता है। वो अनहेल्दी फूड्स को फॉरेन इन्वेडर्स, दुश्मन समझता है और एक मैसिव इन्फ्लेमेटरी अटैक लॉन्च कर देता है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। लीकी गट कभी भी सिर्फ एक स्टमक एक, पेट दर्द जैसा फील नहीं होता। क्योंकि इन्फ्लेमेशन आपकी ब्लड स्ट्रीम में है, ये हर जगह ट्रैवल करती है। ये कुछ ऐसी दिखती है: स्टबर्न एक्ने, रोजेशिया या एक्जिमा जो ठीक ही नहीं होता, सिवियर ब्रेन फॉग और डेली अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी, सुबह उठने पर जॉइंट्स में दर्द और स्टिफनेस, ऑटो इम्यून फ्लेयर अप्स जैसे हाशिमोटोज, और एस्ट्रोजन डोमिनेंस जिसके कारण सिवियर पीएमएस होता है। अगर आप अपने एक्ने पर सिर्फ क्रीम्स लगा रहे हैं या जॉइंट्स के लिए पेन किलर्स ले रहे हैं, तो आप सिर्फ सिम्टम्स के पीछे भाग रहे हैं। हमें रूट कॉज को एड्रेस करना होगा। तो हम इसे फिक्स कैसे करें? हम स्माइल हीलिंग एकेडमी का सील एंड हील अप्रोच यूज करते हैं। स्टेप 1 है सील। हमें आपके गट को वो फिजिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स देने होंगे जिसकी जरूरत उस टूटे हुए बैरियर को रिपेयर करने के लिए होती है। आप एक खराब डाइट को सिर्फ सप्लीमेंट से ठीक नहीं कर सकते। एनिमल प्रोडक्ट्स की जगह हम इस डेलिकेट टिश्यू को रीबिल्ड करने के लिए पावरफुल प्लांट बेस्ड हर्बल रेमेडीज का यूज करते हैं। गट सूदिंग हर्ब्स जैसे मार्शमेलो रूट, स्लिपरी एल्म और प्योर इनर लीफ एलोवेरा जूस को शामिल करने से एक प्रोटेक्टिव जेल लाइक कोटिंग बनती है जो इंटेस्टिनल वॉल को फिजिकली सूद और हील करती है। इसे प्लांट सोर्स्ड एल ग्लूटामिन के साथ पेयर करें या फिर फ्रेश पत्ता गोभी, कैबेज के जूस के साथ, जिसमें ये नेचुरली भरा होता है, और आपके पास अपने गट बैरियर को रीबिल्ड करने के लिए परफेक्ट 100% प्लांट बेस्ड ब्रिक्स और मॉर्टर, ईट और सीमेंट होंगे। स्टेप 2 है हील, और यहीं पर एनर्जी मेडिसिन का मैजिक काम आता है। सुजोग थेरेपी में हम क्रॉनिक एनर्जी इंबैलेंस को हील करने के लिए 6 की कॉन्स्टिट्यूशन और ट्राई ओरिजिन ट्रीटमेंट के द्वारा एक्यूपंक्चर का यूज करते हैं। सेल्फ हेल्प के लिए आप यूज कर सकते हैं अपनी हथेली, पाम का इनर सर्कल जो परफेक्टली आपके इंटेस्टाइन से मैप होता है। अपने हाथ के स्पेसिफिक एरिया को डेली विग्रसली मसाज करके आप लोकलाइज्ड ब्लड फ्लो और हीलिंग एनर्जी को सीधा अपनी गट लाइनिंग तक भेज रहे हैं। ये रिपेयर प्रोसेस को ड्रामेटिकली एक्सेलरेट कर देता है। ये एक ऐसी चीज है जो आप टीवी देखते हुए या अपनी डेस्क पर बैठे हुए भी कर सकते हैं, लेकिन आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर इसका इंपैक्ट प्रोफाउंड, बहुत गहरा होता है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी पूरी बॉडी में सिम्टम्स के पीछे भागना बंद करें और फाइनली रूट कॉज को हील करें। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज हमने जिन सिम्टम्स की बात की उनमें से कितने आप करंटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। और ज्यादा होलिस्टिक हीलिंग सीक्रेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।